जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ विशेष? सबसे पहले तो मैं आप सभी साथी पत्रकार छायाकर बंधु में आपका धन्यवाद करता हूं कि जब भी कभी चाहे सामाजिक चाहे किसानी की बात हो, कोई धार्मिक की, कोई आर्थिक, कोई सामाजिक कोई बात हो तो आप आते हो और आप किसान मजदूर कमेरे की आवाज़ को बुलंद करते हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है, जैसे आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के बाद में लगातार आज तक जो सरकार है या प्रशासन है उसका रवैया किसान नेताओं के प्रति बढ़िया नहीं है। बदनाम करने की साजिशें, चालें सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से चल रही हैं। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं तो आपको पता है कि बीते दिनों में हमारे छोटे भाई रवि आज़ाद, जो कि हमारे संयुक्त मोर्चे का मेंबर रहा, और उस आदमी ने सभी साथियों के साथ मिलके किसान आंदोलन के अंदर अहम भूमिका निभाई। और हमारे सिरसा जिले की अगर मैं बात करूं, जो चेहरे आप देख रहे हो, सभी साथी जो हमारे हैं, हमारे साथ हमारे सिरसा के हर आंदोलन के अंदर वो कंधे से कंधा मिला के चला, पूरी टीम। चाहे मैं रवि की बात करूं, चाहे हमारे बड़े भाई विकास सिसर की बात करूं, पूरे मोर्चे की बात करूं तो सारा मोर्चा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चला। रवि के ऊपर लगातार सरकार और प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसान की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई ना लड़े, लेकिन वो हमारा भाई है, जाबाज सिपाही है वो किसान आंदोलन का। अब बीते दिनों के अंदर जो उसके ऊपर केस डाला गया, उसको फंसाने की कोशिश की गई, ये सरासर झूठ है। हमारी खाप सरदारी, हमारी खाप पंचायतें, हमारी एक पंचायत भी हुई, उसके अंदर ये स्पष्ट किया गया, रवि आज़ाद ने ये बात कही कि अगर मैं गलत हूं तो चाहे मेरे को चौराहे पे खड़े करके जो मर्जी सजा दी जाए। जब एक आदमी ये बात कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए, क्या वो आदमी गलत हो सकता है? जो दूसरे लड़के जिनको शासन ने, प्रशासन ने सरकार की शय के ऊपर, और मैं तो एक बात कहूंगा कि केंद्र की और सेंटर की दलाली करने वाला जेपी दलाल, उसके कहने पे उन बच्चों को फंसाया जा रहा है, रवि आज़ाद के करैक्टर को खराब किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो उन लड़कों को पेश किया गया, मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी कमेटी बनी, जो खाप सरदारी थी, जो हमारी किसान आंदोलन की, जो रवि के हक में जो पंचायत हुई, उसकी जो कमेटी बनाई गई, उस दिन यह फैसला छोड़ा गया कि कमेटी जो फैसला करेगी वो सभी को मंजूर है। कमेटी ने यह कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। प्रशासन ने कहा कि कमेटी हमारा साथ दे, जांच के अंदर हमारी मदद करे। जांच के अंदर मदद करने के लिए उस कमेटी ने उन बच्चों को भी बोल दिया कि आप जांच में शामिल हो, लेकिन उनके ऊपर केस डाल दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। रवि आज़ाद भी जो जांच के लिए शामिल हुए हैं वो कमेटी के कहने पे शामिल हुए हैं, लेकिन सरकार की शय पे प्रशासन जो है वो किसी दबाव में है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रशासन ने कमिटमेंट करी थी, अगर कमेटी के कहने पे, हमारी किसान सरदारी के कहने पे अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है तो प्रशासन भी अपनी बात पूरी करे। अब तो आपने गिरफ्तार कर ही लिया। रवि आज़ाद ने तो यह बात कह ही दी थी कि मेरा नार्को टेस्ट करवाओ, अब तो वो अंदर है तो प्रशासन करवाए उसका नार्को टेस्ट, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो एक ही है कि रवि आज़ाद को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, बिना शर्त, स्पष्ट जांच हो। हमारी कमेटी हर तरीके से प्रशासन की मदद करने के लिए तैयार है। हम ये नहीं कहते कि किसी की बहन बेटी की इज्जत उछले। हमारा एक ही मकसद है कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई निर्दोष ना फंसाया जाए। हमारे किसान आंदोलन के सभी साथी, पूरी हमारी सिरसा की सरदारी,
हम रवि के साथ हैं, हम उस कमेटी के साथ हैं जो कमेटी ने उस दिन फैसला किया। अगर प्रशासन या सरकार इन बातों में डिले करेगी तो कमेटी का या मोर्चे का जो भी फैसला होगा, हम सभी साथी उस कमेटी के और रवि आजाद के साथ हैं। जय जवान जय किसान साथियों। सर, क्या यूं नहीं लगता कि रवि आजाद की जो छवि है उसको खराब करने का प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से काम किया? वो तो मैंने आपको अभी स्पष्ट कर ही दिया ना, क्योंकि जैसे पहले मनीषा हत्याकांड था उसके अंदर भी उनकी छवि को खराब करने का काम किया गया। किसकी छवि को? रवि आजाद की। देखो मेरी बात सुनो, वहां का जो वो नेता स्पष्ट किसान नेताओं की छवि खराब करने का उसने बीड़ा उठा रखा है। अगर जेपी दलाल की बात करें तो रवि आजाद तो एक जाबाज सिपाही है, एक बड़ा हमारा ईमानदार वो लड़का है, तो वो तो उसको बर्दाश्त कहां होएगा, क्योंकि उसके विधानसभा में है ना वो, तो उसको पता नहीं रवि से क्या खतरा है। हम तो स्पष्ट ये बात कह रहे हैं, रवि की छवि खराब नहीं आप कह सकते। किसान संयुक्त मोर्चे का जो भी हमारा किसान नेता है, किसी के भी खिलाफ अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो पूरे संयुक्त मोर्चे की बात है। क्योंकि उस दिन भी जो पंचायत हुई आपने देखा होगा, रवि ने ऐसी बात तो नहीं कही, या जब कभी भी कहीं कोई बात हुई है, चाहे हमारे लड़कों को गिरफ्तार करने की बात हो, कोई भी हो, हम क्या कहते हैं, हमारी कमेटी हमारा मोर्चा जो फैसला लेगा। क्योंकि अगर आंदोलन भी लड़ा गया तो आपने देखा होगा कि लगभग 600 के करीब हमारे किसान संगठन थे, लेकिन कमेटी जो फैसला करती थी, मोर्चा जो फैसला करता था, वो डिग है। आपकी बात मैं बड़ी करता हूं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जो शासन है, प्रशासन है, वो सरकार के कहने पे किसान आंदोलन करने वाले, किसान आंदोलन के जो आगू साथी हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर मैं मेरे स्टेट हरियाणा की बात करूं, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और आंदोलन जब हुआ तब भी बीजेपी की सरकार थी, अब भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार और प्रशासन के दबाने से हम दबने वाले लोग नहीं हैं। हमारे तो खून के अंदर ही हम तो बागी लोग हैं। हमारा तो काम, धर्म, ईमान ही हमारा किसान मजदूर की लड़ाई लड़ना है। हम सभी साथी, किसान मजदूर, कमेरा, रेडी वाले, फड़ी वाले, हम सभी साथी इकट्ठे, आपने देखा होगा, चाहे सिरसा की बात हो, चाहे पूरे हरियाणा की बात हो, सिर्फ किसान की बात नहीं। अगर किसी दुकानदार के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, हमारे पास आता, तो हम उसके साथ भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर ईमानदारी के साथ उसकी लड़ाई लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कह देना चाहता हूं कि रवि को जल्द से जल्द जो है वो रिहा किया जाए, और कमेटी का नहीं तो जो आगे फैसला होगा, मोर्चे का फैसला होगा, हम